चलिए मुन्ना यादव जी शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है और साथ में हम थैंक्स करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारी सेशन को ज्वाइन किया। और आज जो है थोड़ी सी कोर्स इंट्रोडक्शंस होगी और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो हमने आपको एडवर्टाइजमेंट भेजा था उससे अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और हम समझाते हैं कि हम किस तरह की कोर्स क्या क्या कवर करेंगे और किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और फिर आपके जो डाउट्स होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसी एडवर्टाइजमेंट से शुरू करते हैं जो मैंने आपको भेजा था, जो कि है डेटा एनालिटिक्स का। तो मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है कि हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है डेटा एनालिटिक्स की, रात को 10 बजे। जी हाँ, रात को 10 बजे हमारी डेटा एनालिटिक्स की बैच शुरू हो रही है, जिसमें हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल, डैशबोर्ड, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, डैशबोर्ड, पावर बीआई, पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल वीबीए एंड सिक्वल क्वेरी की। जी हाँ, ये 6 कोर्स होगा हमारे इस कोर्स के अंदर में और ये सारे कोर्स डिटेल में होंगे। अब जो इंटरनेट पे आते हैं वर्मा जी, जतन जी, शाह जी, जो आपको बोलते हैं मुझे 3 घंटे दे दीजिए हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ऐसी कमिटमेंट मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बेसिक टू डिटेल में पढ़ाता हूँ। जी हाँ, हर एक टॉपिक को बेसिक टू डिटेल में पढ़ाता हूँ और मोस्टली जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो रिलेट करते हैं ऑफिशियल इन्वायरमेंट से, जो हम ऑफिस में जो काम करते हैं उससे रिलेट करते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी 6 मंथ की। जी हाँ, 6 मंथ। ये ड्यूरेशन एवरेज है, मे भी इंक्रीज हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आप लोग क्लास में कितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने ज़्यादा रिपीटेशंस करवाते हैं। तो ये जो 6 मंथ में 6 कोर्स होगा, एडवांस एक्सेल, वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, डैशबोर्ड, पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन एंड सिक्वल सर्वर। मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास होगी। जी हाँ, हफ्ते में 5 दिन 1 आवर की क्लास चलेगी। हर क्लास लाइव होगा और मेरे साथ होगा। 10 से 11 ये टाइम फिक्स है, रात को 10 से 11 का टाइम, क्योंकि ग्रुप क्लास है तो ये टाइमिंग फिक्स रहेगी। जिस टाइम में अभी डेमो हमने लिया है उसी टाइम पे आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। इसकी अगर इसी कोर्स को आप मेरे साथ 1-to-1, देखिए मैं मोस्टली 1-to-1 क्लासेस ही देता हूँ। महीने में एक जो है हमारा ग्रुप क्लास शुरू होता है। जैसे मार्च महीने में हमने 10 तारीख को शाम को 8 बजे शुरू किया था, ऐसे अप्रैल में हम शुरू कर रहे हैं 7 तारीख से रात को 10 बजे। तो महीने में एक जो है हमारा ग्रुप क्लास शुरू होता है, लेकिन मोस्टली हम 1-to-1 क्लासेस देते हैं। तो 1-to-1 मतलब कि एक बैच एक स्टूडेंट, अगर ऐसा एक बैच एक स्टूडेंट में जाते हैं तो इसके लिए आपको पे करने हैं 50,000 रुपीज़। बट एक ग्रुप क्लास है तो ग्रुप क्लास में आपको 42,000 रुपये का डिस्काउंट होता है, 42,000 रुपीज़ का डिस्काउंट होता है। जस्ट पे करना है 8,000 रुपीज़। तो टोटल कोर्स फीस 6 मंथ का, ऐसा नहीं कि 8,000 मंथली है, 6 मंथ का एक कोर्स है जो आपको पे करना होगा। अब इसकी एनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा, तो देखिए मैं आपसे अभी आपकी फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। आपको फ़ीस देनी है क्लास के 3-4 क्लास होने के बाद, मतलब कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप क्लास लीजिए, 10 तारीख को आप पेमेंट कीजिए। लेकिन अभी आपको बैच में अपनी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जस्ट 100 रुपीज़ पे करना है, ताकि 10 तारीख से आप बैच पे आ सके। और ये 100 रुपीज़ रिफंडेबल होगा। ऐसा नहीं कि आपने क्लास एनरोल नहीं किया तो मैं रख लूँगा, आपके नॉन रिफंडेबल होगा, नहीं। ये आपको अगर 10 तारीख के बाद कहते हैं कि सर मुझे ज्वाइन नहीं करना, मेरा 100 रुपीज़ रिटर्न कर दीजिए, तो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। ये 100 रुपीज़ इसलिए रहा हूँ ताकि बैच में जेन्युइन लोग आए जिनको क्लास में इंटरेस्ट है, ऐसे ही आके भीड़ ना बनाए, क्योंकि लिमिटेड साइज होता है, 15 लोगों का मात्र जिस इसमें जगह होती है। तो इसलिए हम जो है ये 100 रुपीज़ पेमेंट लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या क्या कवर होगा इसके अंदर में, टॉपिक क्या क्या कवर होगा। तो ऐसे में आपको एक PDF फाइल थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप उसको देखिएगा। ऐसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ये PDF फाइल जिसमें मैंने कोर्स कंटेंट दे रखा है, सबसे पहले समझिए कि डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है। किसी भी हम पहले अपने बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं,
देन उसकी डेटा को लेते हैं, डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, और डेटा में कोई कमी है या कुछ चीज़ें करनी है तो हम प्रिपेयर करते हैं डेटा को, देन हम उसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, एंड उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाना चाहूँ आपको, तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक डैशबोर्ड बनाया है, तो मैं दिखाना चाहूँगा ये डैशबोर्ड। तो हमारे पास से डेटा है, डेटा हमारा सेल्स का। अब मान लीजिए कि ये सेल्स का डेटा है, एक ट्रेनिंग सेंटर का ले लीजिए, या फिर एक क्या बोलते हैं, सुपरमार्ट का डेटा ले लीजिए। आप मान लीजिए एक सुपरमार्ट के ऑनर है, और शाम को आपने अपने इसमें आए, शॉप में आए, और आपने अपने मैनेजर से पूछा कि आज का स्टेटस बताओ। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी एक लिस्ट निकाली बिल की, कि मिश्रा जी आए थे, 100 kg चीनी ले गए, शर्माइन आई थी, वो 5 kg सर्फ ले गई। तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। वो हजारों बिल यूज करके क्या फ़ायदा? लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं इसको इस तरह से एक विजुलाइजेशन में दूं, कैसे, जहाँ पे हम 3 सेगमेंट है, लार्ज ऑर्डर, मीडियम ऑर्डर और स्मॉल ऑर्डर। हम जैसे मान लीजिए स्मॉल पे आते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि स्मॉल ऑर्डर हमारा सेल नहीं हो रहा है। हमने 153K को सेल किया, बट हमारा टारगेट था, उसका टारगेट का मार्क 50% हमने यूज किया है, और हमारा रेवेन्यू भी 99% आ गया, और प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% है, प्रॉफिट 42,000 का हुआ है। तो मैं अगर तीनों सेगमेंट देखूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 50% के आसपास का हमारा मार्जिन है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरा जो जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसके ओवरऑल जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो 50% का है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बल्क डील मैं किसी से कर रहा हूँ, तो मैं दिमाग में मेरा सेट रहेगा कि हाँ 50% हमारी मार्जिन है, उसी हिसाब से हम करेंगे। मान लीजिए मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन पता ही नहीं, और मैंने डील कर लिया, और मान लीजिए उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगा, दे दिया, तो हम तो घाटे में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रॉफिट पता हो, लेकिन सारे प्रोडक्ट के मिला के एवरेज प्रॉफिट ना पता हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे तो आप यहाँ पता चलता है। अब कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग पूछते हैं कि सर अगर ऑफिस में इस तरह की रिपोर्ट बनती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है, देखने से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, देखने से फ़ायदा ये होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि मुझे कुछ प्रोडक्ट को डीलिस्ट करना है, तो मैंने यहाँ देखा प्रोडक्ट बाय सेल, तो प्रोडक्ट बाय सेल में एक्सेस हमारा तीसरे स्थान पे, लेकिन प्रॉफिट में हमारा एक्सेस जो है नीचे आ, दिख रहा है। अगर इसी के लार्ज सेगमेंट में जाऊं तो लार्ज सेगमेंट में मेरा एक्सेस जो है दूसरे स्थान पे। तो हर एंगल से अगर इंफॉर्मेशन ना मिलेगी तो डिसीजन गलत ले लूंगा ना मैं। तो इस तरह की जो एनालिसिस होता है, हमारी पूरी क्लासेस इस तरह के एनालिसिस पे डिपेंड होगी, जो कि एक्सेल में, पावर बीआई में, पाइथन के जरिए बनाया जाएगा। ऑटोमेशन करने के लिए हम वीवीए प्रोग्रामिंग बड़ा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारी क्लासेस में ये आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल्स होगा। अब इसमें क्या क्या होगा, अब मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैंने ही IPTex एक्सेल स्कूल की नींव रखी थी, और ये इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। जी हाँ, मैंने 2007 में शुरू किया था, जब इंडिया में नहीं चलते थे। यहाँ तक कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो बहुत कम ही थे, मोस्टली जो है वो कैसेट्स में मिलते थे, CD वगैरह में आते थे ट्रेनिंग्स। उस समय उतना इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो मैंने ही शुरुआत की थी और अभी तक कर रहा हूँ। 18 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, और मुझे काम करते हुए 21 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी एक्सेल की जर्नी शुरू की थी 2003 में, ठीक है। 10 कंपनी के लिए काम कर चुका हूँ। करेंटली मैं 40 कंपनी के लिए जो है कंपनीज के लिए मैं
फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, मतलब उनके क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूँ। इसलिए मेरी जो भी नॉलेज है वो रियल टाइम प्रॉब्लम के ऊपर बेस है, और मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो वही सिखाऊंगा जो कि बिजनेस के अंदर जो चैलेंजेस हैं और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके जो रियल टाइम यूजेज है उस पर में ही आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल रहेगा। और मेरे पास पढ़ने वाले मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं। आप लोगों में से ही मोस्टली कोई शायद ही कोई होगा जो ट्रेनिंग एज ए स्टूडेंट या फ्रेशर होगा, बट मोस्टली मेरे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं पढ़ने के लिए। तो इस कोर्स के अंदर कैरिकुलम के बारे में बात करें तो सबसे पहले एडवांस एक्सेल है, पावर बीआई होगा इसके अंदर डायनेमिक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होगा, डेटा विजुलाइजेशन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। इसके लिए आपको होगा कोर पाइथन एंड पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। इसके बाद हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस करेंगे, हम सिक्वल क्वेरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हर एक प्रॉब्लम को हम हर एक सॉफ्टवेयर के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब देखिए, इसमें जो कंटेंट है ना उसको मैंने ऐसे ही क्या बोलते हैं हाईलाइट्स दे रखा है, पूरा एक एक चीज़ नोट नहीं किया है। तो ऐसा मत समझिए कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दिया है। आपको जो भी चीज़ें कवर होगी वो बेसिक टू एडवांस हर एक टॉपिक कवर करूंगा, बट यहाँ सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी 9 पेज की हो चुके हैं। अगर मैं डिटेल में लिखने चला जाऊँ तो 90 पेज का हो जाएगा। तो इसके अंदर हर एक चीज़ कवर की जाएगी। जैसे भी आपने डैशबोर्ड देखा वो हमने पीवट की मदद से बनाया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट शीट में पीवट लगे हैं, तो हमने डेटा को एनालाइज किया, समराइज किया एंड रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हम आपको बताते हैं। अब बात करेंगे सर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किस लेवल तक पढ़ाएंगे? तो हम आपको फॉर्मूला बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट बनाई है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यही बता रहा हूँ। ये रहा, दिख रहा है आपको? 25 तारीख को बनाया मैंने इसको। ये रिपोर्ट्स डायनेमिक है, ये हमारा सेल्स है और इस सेल्स का यहाँ पे डायनेमिक हो रहा है, ठीक है, कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की। हम पर्सन की कंपेयरिंग भी है, जैसे देखिए पूजा ने कम सेल किया है, कितनी रेट, किस रेट एवरेज रेट से किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू की भी शेयरिंग है। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन हमारी क्राइटेरिया को मैंने जो टारगेट लेवल है वो उस पर है या उससे कम या ज़्यादा है, तो यहाँ पे टिक क्रॉस एंड आपको टिक का निशान दिखेगा, कितना प्रॉफिट हुआ। और हर प्रोडक्ट के ऊपर का सेल है और सेल का रहा ट्रेंड जो आप देख पा रहे हैं। और आप पता है आपको इस रिपोर्ट को डायनेमिक है पूरा। जैसे मुझे अगर टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10 आ जाएगा, ऑल चाहिए ऑल आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। मुझे देखना है लो टू हाई टू लो, और प्रॉफिट वाइज नहीं क्वांटिटी वाइज देखना है मुझे, तो चेंज होगा। और इसको मैंने बनाया है, यहाँ देखिए, सिर्फ एक फॉर्मूले से। मैंने एक सेल में फॉर्मूला लगा रखा है, तो इस लेवल का जो फॉर्मूला है ना कवर करूँगा। मैंने रात 10 बजे की जो बैच अभी रनिंग में चल रही है उस बैच में मैंने पढ़ाया है 28 तारीख को, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला डिलीट कर दूँ, गायब। सिर्फ एक सेल पे फॉर्मूला लगाया, देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे एक सेल पे फॉर्मूला लगाया और ये आ गया। और फॉर्मूला लगाने के लिए हमने एक्सेल लैब जैसे एड इन्स का इस्तेमाल किया जो कि फॉर्मूला लगाने में हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो क्लासेज है, इस तरह का जो फॉर्मूला है वो हम आपके साथ क्लासेज में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि एक्सेल वीवीएस सब पे कंप्लीट होगा, इसी तरह से की जाएगी। तो इसमें आपका पार्ट 2 में आप पावर बीआई होगा, हम बताएंगे कि जो डैशबोर्ड मैंने अभी, अब देखिए पावर बीआई की यूज क्यों करते हैं। देखिए पावर बीआई एक अलग सॉफ्टवेयर है, कोई एक्सेल वगैरह का पार्ट नहीं है। जो भी आपने डैशबोर्ड थोड़ा देर पहले जो एक्सेल में बताया, उस डैशबोर्ड को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। अगर एक्सेल पर डैशबोर्ड बनाते हैं तो एक तो आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन पावर बीआई के अंदर में आप किसी भी रिपोर्ट को ईजिली बना सकते हैं। देखिए पावर बीआई का डेटा हमने लिया हुआ है और यहाँ देखिए इस तरह का रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट हमारी डायनेमिक है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को हम इजीली वेब के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पावर बीआई क्लाउड पे चलता है।
यहाँ देखिए, जो रिपोर्ट्स हमने अभी पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन में डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे यूज करा है, वही पावर बीआई का सॉफ्टवेयर देखिए ऑनलाइन है। अभी रिपोर्ट्स यहाँ से मैं इसकी अगर एम्बेड करता हूँ, पब्लिक लिंक लेता हूँ, अब इस लिंक को मैंने आपको अगर दे दिया तो इस पावर रिपोर्ट को इस लिंक के जरिए कोई भी आसानी से देख सकता है। देखिए, और देख ही नहीं सकता है, वो चेंज करके चेक भी कर सकता है। यहाँ देख रहे हैं आपको, मान लीजिए मुझे यहाँ पे नॉर्थ का देखना है, जस्ट क्लिक कीजिए नॉर्थ पे, पूरी रिपोर्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगी। मुझे ऑनलाइन चाहिए, क्लिक कीजिए ऑनलाइन, पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स पावर बीआई के साथ पॉसिबल है। तो पावर बीआई आपको सिखाया जाएगा। पावर बीआई के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं और हर एक फीचर इसमें कवर होगा, जैसे कि पावर बीआई के डेटा कनेक्टिविटी, पावर क्यूरी, उसके बाद डेटा ट्रांसपोजिशन, मॉडलिंग पर इसको बोला जाता है, रिपोर्ट डिजाइन करना, उसके ऊपर विजुअल्स लगाने, पावर क्यूरी एंड डैक्स फंक्शंस, डैक्स क्यूरी, क्लाउड सर्वर रिपोर्ट, वो सब कुछ कराया जाएगा। देन इसमें हम बात करेंगे पाइथन डेटा एनालिसिस के बारे में। तो पाइथन के अंदर हम कोडिंग करके हर एक रिपोर्ट्स बनाना सिखाएंगे कि कई बार क्या होता है कि मुझे अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइथन का यूज करना है, क्योंकि पाइथन कोडिंग हम सीख लेते हैं तो पाइथन आपका एक्सेल के अंदर भी आता है, शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन पाइथन की प्रोग्रामिंग हम यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो कई बार कुछ इस तरह की डिजाइन्स होते हैं जो कि नॉर्मल एक्सेल नहीं कर पाता है, तो हमें पाइथन की मदद लेनी पड़ती है। तो पाइथन की आपकी क्लासेस होगी। पाइथन के बाद इसमें हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। हम आपको एक्सेल के अंदर वीवीए कोडिंग करना सिखाएंगे। यहाँ पे हम कोड कैसे करते हैं, सारी कोडिंग सिखाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा पूरी एक्सपर्ट लेवल के साथ सिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि 2 क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 6 से 7 महीने इसी रखी लिया गया है। मैंने डेली आपको 1 घंटे की क्लास में दे रहा हूँ, जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी ने पूछा था ड्यूरेशन कितना होगा, तो मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लास होगी डेली, और ये 6 से 6 महीने के आसपास चलेगा। ये डिपेंड करता है, एवरेज ड्यूरेशन है, 7 महीने भी जा सकता है, 5 महीने भी जा सकता है, और डिपेंड करता है कि आप कितना सवाल पूछते हैं। तो यहाँ देखिए एसक्यूएल क्वेरी भी आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा। तो इस कोर्स के अंदर तो टोटल 6 सेगमेंट है। पहला है एडवांस एक्सेल में, पहला इसमें हमारा है एडवांस एक्सेल। उसके बाद हम बात करेंगे पावर बीआई रिपोर्ट ऑटोमेशंस। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद बात करेंगे हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड रिपोर्ट ऑटोमेशंस। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एसक्यूएल सर्वर। ये 6 कोर्स जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। अब वैसे इसमें डैशबोर्ड नहीं है, तो डैशबोर्ड जो है वो स्प्लिट कर दिया गया है एक्सेल में और पावर बीआई। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो ड्यूरेशन होगी तकरीबन 6 महीने। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरा नंबर दिख रहा है, या फिर आईपी टेक स्कूल को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरे तकरीबन 15,000 के आसपास वीडियोज़ अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और सारे वीडियोज जो है हमारी लाइव क्लासेस की है, ऐसा नहीं कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके डाल दिया हूँ, तो सारी लाइव क्लासेस की ही है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये जो फाइल है वो फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राजेश जी, गूगल सीट यहाँ पे कवर नहीं होगा, यहाँ पे कवर होगा एक्सेल। हाँ, लेकिन हाँ 60 से 70% फीचर दोनों में सेम है। अगर आपको गूगल सीट पढ़ना है तो फिर आपको मेरी 1-to-1 क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, और 1-to-1 में कोई भी एक कोर्स लेते हैं उसकी फ़ीस हमारी 10,000 रुपीज़ है। 1.5 महीने का ड्यूरेशन और 10,000 रुपये फीस है। कोई भी एक कोर्स लेते हैं 1-to-1 क्लास में, लेकिन ग्रुप क्लास में जो करिकुलम डिजाइन है, जो डेट फिक्स है, वही होगा। हाँ, टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगी, अगर फ़ोन पे कुछ मुझसे पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं है।
हम हर क्वेश्चन को वेलकम करते हैं, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछिए, ऐसे चैट मत कीजिए, दो दो स्क्रीन में देखने में दिक्कत होती है सर। सर क्लास किस टाइम हो गई है? 10 बजे रात को, 10 से 11। सर क्लास कुछ 1 महीने के बाद होने के बाद फिर आप कुछ प्रोजेक्ट वगैरह साइन वगैरह जो रिपोर्ट है वो भेजोगे ना सर कि ये ऐसे बनाना है? मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा, 1 मिनट दीजिए। मैं बस कोर्स कंटेंट आपको भेज देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह की क्लास होती है। समझा, दिखाता हूँ जो मैंने क्लास ले रखे हैं वही क्लास आपको मैं तो कुछ दिखाता और भी चीज़ें ऐसे दिखाओ सर जो कि इंटरेस्टेड लगे। अभी तक तो दिखाया आपने अच्छा, इंटरेस्टेड वाली चीज़ें था, क्योंकि मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ तो इसी प्रकार से मुझे रिपोर्ट बनाना पड़ता है जो कि बोले जाते हैं। देखिए, मैंने सारे कोर्स कंटेंट आप लोगों को भेज दिए। अभी जो मार्च में स्टार्ट हुआ 8 बजे का, इसको देखिए, ठीक है ना। इसको शुरुआत से दिखाता हूँ, देखिए कैसे होता है। एक फर्स्ट क्लास का वीडियो वगैरह कुछ ऐसा है सर जो दिखा सकते हो, हमें दे सकते हो, भेज सकते हो? यूट्यूब पे जाइए, फर्स्ट लास्ट सब मिल जाएगा। यूट्यूब पे 10,000 वीडियोज है सर, जाके देख लीजिए। मेरा नंबर सर्च कीजिए, जिस नंबर से व्हाट्सअप गया है, आपको 10,000 से ऊपर वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे हैं। देखिए बताता हूँ कैसे क्लास के पैटर्न क्या है, समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिंक भेजा, राइट। लिंक भेजने के बाद मैंने उस क्लास की रिलेटेड जो फाइल या डॉक्यूमेंट वो भेजा, और फिर क्लास की वीडियो भेजा। जो ये देखिए 8 बजे का बैच चल रहा है डेटा एनालिसिस का, 10 मार्च से शुरू हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो हर क्लास इसी तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपने ये भेजे, रिपोर्ट्स भेजे। उस पर मैंने पूछा यहाँ पे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम? उन्होंने बताया नो, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए हर सेगमेंट के बाद टेस्ट होता है। जैसे कि स्टार्ट कल जो था टेस्ट था, तो इन्होंने टेस्ट भेजा, मैंने टेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो और टेस्ट फाइल भेजी। सब ने अपने क्वेश्चंस करके मुझे यहाँ पे भेजे, दिख रहा है आपको। सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आज जो है उनके लिए क्लासेस कंडक्ट किया, और उसकी वीडियो मैंने उनको भेजी कि हाँ ये क्लासेस। तो हर क्लासेस लाइव होगी, और क्लासेस करने के बाद उससे रिलेटेड जो फाइल्स होंगे, जो वीडियोज होंगे, वो आपको हर क्लास में मिले। उसके अलावा जैसे यहाँ पे देखिए उनको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें रिप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर क्लास की फाइल। और जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी होगा। जैसे कि इनका एक दिखाता हूँ, 3 प्रोजेक्ट इसमें अभी तक हुए हैं। ये देखिए एक प्रोजेक्ट यहाँ दिख रहा है सर, जो बताया था कि मैंने रिपोर्ट बनाया कुछ दिन पहले, दिख रहा है सर? हाँ ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये देखिए होमवर्क वगैरह कंटिन्यू मिल रही है आपके सामने, देखिए स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, ठीक है ना आपको सर। ये लाइव जो हमारी बैच चल रही है 8 बजे PM का ही बैच है, कोई ऐसा नहीं कोई मैंने कोई बैच चुन लिया है जो सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। ये लाइव 8 PM के बैच है, इस पर आज भी क्लास मैंने लिया है सर। और उसके अलावा कुछ ऐसी कुछ मिलता है, जैसे उन्होंने मुझसे मांगा कि सर शॉर्टकट के बारे में बताइए, तो मैंने उनको शॉर्टकट से रिलेटेड देखिए डॉक्यूमेंटेशन दे दिया है पूरा का पूरा, दिख रहा है। यहाँ देखिए ये रहा प्रोजेक्ट कि आपको इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना है हॉस्पिटल बुकिंग एप्लीकेशंस का, और फाइल भी भेजा, वीडियोस भी भेजा। और इससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्लास की वीडियो देता हूँ, डॉक्यूमेंट भी देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं PDF डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें मैं आर्टिकल्स वगैरह देता हूँ पढ़ने के लिए, दिख रहा है आपको सर। कैलकुलेट द परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे, फॉर्मेटिंग द परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, बेसिक फॉर्मूले। ये पहले दिन की क्लास है सर, ठीक है, फर्स्ट डे का है। उसके अलावा कुछ और मांगते, किसी ने बोला कि एरर के बारे में बताइए, तो मैं एरर हैंडलिंग के बारे में समझा दिया, लीजिए एरर इस तरह के होते हैं। तो इस तरह की क्लासेस दी जाएगी सर, ठीक है। और मैं पिछले 18 साल से क्लासेस दे रहा हूँ सर। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे चीज़ बताऊँ, आपको इम्प्रेस करूँ, क्योंकि मैं सब टीचर हूँ, कोई सेल्स मैन नहीं हूँ, ठीक है सर, जो आपको इम्प्रेस करूँ। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे ही आप पढ़ेंगे। तो जो फैक्ट है यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया। हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, उसका सॉल्यूशंस होते हैं जो हम बताते हैं क्लासेस में, और कौन सा सॉल्यूशन सुटेबल होता है वहाँ दिखाते हैं। जैसे एक अभी जो हमने होमवर्क दिया था, टेस्ट लिया था, टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा था,
कहाँ गया टेस्ट, देखिए ये रहा टेस्ट। और मैंने इस तरह का डेटा दिया था और मैंने बोला था इंसर्ट न्यू रो आफ्टर एवरी 3 डेटा रो एंड टाइटल क्वांटर 1 अप्लाई द सेम फॉर्मूला। मतलब इनका क्वेश्चन ये था कि हर 3 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है और यहाँ पे Q1 टोटल करना है और फिर यहाँ पे सम अप्लाई करके ड्रैग कर देंगे। अब ये काम आपको लग रहा हो कि मैनुअल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको मैनुअल नहीं करना है। अभी फिलहाल तो डेटा कम है, लेकिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है लाखों के डेटा सेट में। तो क्या कोई बता सकता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने फर्स्ट रो सेकंड 2 कॉलम 3 कॉलम करता हूँ, लेकिन एक साथ में 3 मैंने नहीं किया है। तो आप F कॉलम में 1 2 का रेंज दे के आप सॉर्टिंग करके आप उसको ब्लैंक कर सकते हैं। पता है ये जो आप बोल रहे हैं ना, इस मेथड के इजाद मैंने किया था 2009 में। सब टोटल किसी ने बोला सब टोटल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, जैन फैर तब सब टोटल होगा। सब टोटल नंबर से नहीं होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर देना होगा और मुझे 3 के बाद चाहिए तो 3 बार मैंने यहाँ पे 1 को लिखा। अब इसके ऊपर मैं वही सीरियल नंबर देके फिर +1 करके फिर ड्रैग करके उसके बाद और फिर नीचे जो है 1 2 3 4 कर दिया एंड 5 बार लिख दिया और यहाँ पे दे दिया क्वार्टर 1। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कर सकते हैं सर, ये मतलब तो करते ही है। हाँ अब यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट किया और चले गए कस्टम शॉर्ट में और यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिया, आ गया। चलो इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब अगला बारी आती है, इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है सारे ब्लैंक। एक ऐसे कंट्रोल जी करके सर, कंट्रोल जी करके और वहाँ पे सम का लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे विजुअल हरी ब्लैंक, लेकिन सिलेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद वो सम लगा देंगे तो सम लगा वहाँ पे सम कर देंगे। क्या करेंगे सम करेगा आगे? तो जी करेंगे पहले और ब्लैंक चूज करेंगे। अच्छा कंट्रोल जी तो अब कंट्रोल जी में ये बाकी ऑप्शंस भी मैं बताऊंगा, सिर्फ यही इसका यूज इतना ही नहीं है। ये आपका सेक्शन 1 का टेस्ट है सर, और यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे। कंट्रोल एंटर दबाने से क्या होता है? जितने भी ब्लैंक है वो सारे के सारे वहीं पे वो सेम फॉर्मूला यूज होना है। नहीं, कंट्रोल एंटर करता क्या है? सेलेक्टेड कॉलम होता हमारा, सिर्फ उसी सेल को ही पे फॉर्मेटिंग या सेम फॉर्मूला यूज करता है वो। जी हाँ देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि हर फीचर जो अप्लाई करे उसका कंसेप्ट क्या है। कोई कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे आप। देखिए क्या होता है कि हम एक सिलेक्टेड एरिया में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइप करते समय अगर हमने कंट्रोल एंटर किया तो जो सिलेक्टेड एरिया है ना उस सारे एरिया पे ये फीचर जो अप्लाई हो जाएगा। और नॉर्मल जो 500 जो फॉर्मूला हुआ है, लेकिन जो अप्लाई होता है ना एक कॉपी पेस्ट करता है। तो कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कोई फॉर्मूला ले लिया कि A1 + 20 यहाँ पे इक्वल, तो ए अगर सिर्फ जो वैल्यू हम टाइप करते उसी को अगर पेस्ट करेगा तो सब जगह पे A1 + 20 कर देगा ना सर। लेकिन इसको कॉपी पेस्ट करता है, जिस कारण से बाकी जगहों पे A2 A3 A5 A4 A5 6 जो है यहाँ देखिए हो जाता है। दिख रहा है सर, समझे? तो सेम थिंग हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ये हमने वर्टिकल किया है, इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, जैसे मंथ के बाद आपको परसेंटेज देना है, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ को हर एंगल से पढ़ना जरूरी होता है। और शॉर्टकट, कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि सर शॉर्टकट बताइए। शॉर्टकट इसको कहते हैं, ना कि कंट्रोल-C कंट्रोल-V को शॉर्टकट कहते हैं। वो तो आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर चलिए मैं इसी को उल्टा कर देता हूँ कि यहाँ मान लीजिए कि टोटल ना हो, Q1 ना हो, यहाँ पर रैंडम कुछ भी हो सकता है, इसको भूल जाइए।
अब मुझे हर तीसरे नंबर को फिल्टर, हर चौथे नंबर को फिल्टर करना है, तो कैसे करेंगे सर? क्या चीज सर? हर तीसरे नंबर को फिल्टर करना है? हर चौथे नंबर, चौथा नंबर हो गया ना सर ये, 1 2 3 4, हर चौथे को फिल्टर करना है। अब यहाँ पे मैं कंटेन करके टोटल या Q1 कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि सारा सेम है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है, कोई रैंडम हो सकता है, लेकिन एक ही चीज़ है कि हर चौथा नंबर है, तब क्या करेंगे? इसमें सर फिल्टर यूज का फॉर्मूला लगाते हैं, तभी वो इसमें शायद काम करता है। नहीं 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 नहीं, हर चौथा लेना है सर। फिल्टर फॉर्मूला तो फिल्टर दे देगा, हर चौथा थोड़ी देगा आपको। एक चीज़ समझना होता है सर, हर चीज़ को पूरा डिटेल में समझना जरूरी होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं मोड फॉर्मूला क्या करता है? सर मोड, मोड, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स को सच्चे से पढ़ा होगा तो मोड जानते हो, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल निकाल। हाँ, मोड, मीडियन और वो 3 यूज होते हैं सर, मोड, मीडियन ये वाला और एवरेज वाला। हाँ, तो मोड फॉर्मूला क्या करता है? शेषफल निकालता है कि 10 को 3 से डिवाइड करेगा, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा ना सर, 9 नीचे 1 हो जाएगा, ये निकालता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रो और यहाँ पे -1 कर देंगे तो क्या होगा? सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। आ गया? अब इस सीक्वेंस नंबर को मोड फॉर्मूले से लगा दीजिए, मोड, और यहाँ पे कॉमा कर दीजिए 4। अब क्या होगा? जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी ना 1 2 3 4 आएंगे, 1 2 3 आएगा। आपने यूनिक डालना पड़ेगा तभी तो फिल्टर लगेगा सर। मुझे लगा कुछ आप क्यों यूनिक तो डालेंगे? डल गया ना आपका 0। हाँ, 0 डल गया। अब ये चीज़ें जरूरी नहीं है कि इसको हम यहाँ पे करना ही पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर भी कर सकते हैं सर। ऐसा नहीं है कि यार डायरेक्ट यहाँ होगा। देखिए, लेट फॉर्मूला लगाइए, लेट, और हमने दे दिया dt, और dt में हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, कर लिया। कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट मिला क्या था? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कर सकते हैं। यहाँ भी फॉर्मूला, लेट फॉर्मूला पे जाएंगे, एच स्टैक वी स्टैक लगाएंगे, चूज कॉलम्स लगाएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा और पहली क्लास में इतना डराना नहीं चाहता हूँ सर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्लास के अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला इस लेवल का यूज होगा। दिख रहा है यहाँ पे लेट फॉर्मूला इसी तरह फॉर्मूला से तो जैसे यूज करते हैं, मतलब इस लेवल का यूज नहीं कर पाते। आपकी मल्टीपल, मतलब वो माइंड सेट करना होता है कि हमें क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला चाहिए। तो जब सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे तो फिर ये चीजें हम भी सीख जाएंगे करते हुए। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हाँ बिल्कुल, लेकिन उस तरीके से सीखना होगा ना सर। सिर्फ फॉर्मूला जान लीजिए कि फलाना फॉर्मूला फलाना काम करता है तो नहीं, उस फॉर्मूले को हर एंगल से समझना होता है कि इस एंगल से कैसे यूज किया जाएगा। और ये चीज़ आपको कोई ट्रेनर नहीं समझाएगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो आपके ऑफिस में काफ़ी दिनों से काम कर रहा होगा उनसे पूछिएगा, वो बता देगा आपको। ठीक है, तो मैं ऐसा उनको पता, हाँ मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैंने भी 21 साल इसी फील्ड में हूँ, अभी भी हूँ सर, इसलिए। देखो सर, दाढ़ी पक गई। ओके, तो मैं कन्वर्सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बस आप लोगों की एनवायरनमेंट करने के लिए आप लोग है 100 रुपीज़ की जीपे इस नंबर क्वेश्चन और मेरा, बोलिए। ये जो क्लासेस जो आप करोगे, बाय चांस जिस दिन मैं जैसे ऑफिस से लेट हो गया या कुछ भी, तो मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस आ जाएगा। अभी मैंने आपको डाउनलोड करके मैंने बताया ना, आपको दिखाया भी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी जा रही है एवरीडे। मैं दिखाया भी नहीं, बाकी आपसे पहले वाली बैच को मिल रही है ना सर। तो नहीं है सर, कितने बजे तक फिर वो अपना डिलीट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? नहीं, इसे व्हाट्सएप पे डालना, व्हाट्सएप पे थोड़ी आएगा, व्हाट्सएप से डाउनलोड करके रख लीजिए अपने सिस्टम में। सर बोलिए सर, ये हम लोग ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या डायरेक्ट फुल अमाउंट है पे? देखिए, फिलहाल आपको फुल अमाउंट पे करने के लिए मैं खुद मना करूंगा। हालांकि लक्ष्मी को भी मना नहीं करता, लेकिन मैं इसे मना करूंगा कि पहले 3-4 क्लास लीजिए, समझिए। आपको लगता है कि मैं आप पहले मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट कीजिए आप कि हाँ सर आप अब से टीचर रहें, दैन पेमेंट कीजिए सर। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट है सर। मैंने पहले बताया कि मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ सर। और टीचर कभी लक्ष्मी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है।
ठीक है। But also, in coming days we have to pay them. हाँ, आप 10 तारीख को पे कीजिएगा, 7 से 10 3 दिन क्लास लेके 10 को। बाकी पे करना पड़ेगा या देखिए सर मोस्ट इसको 3 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं सर। नहीं पहले सर। महीना का हो गया आपका 3000, बाकी आपका 2.5 इंस्टॉलमेंट 2.5 सर मैंने क्या बोला, मैं टीचर हूँ, मैं सामान नहीं बेच रहा हूँ कि आप ईएमआई करवाइएगा। ये आपका वन टाइम ही पे करना है। 6 महीने तो आपके पास रहेगा नहीं सर। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अब टीचर की बात को काटते हैं। एक मिनट, मैं पूरे कर लीजिए सर। ये जो फीस है डिस्काउंटेड फीस है आपका। ये 50,000 की फीस को 8,000 में दे रहा हूँ, जो कि सिर्फ मेरा कॉस्ट है सर। और दूसरी है कि बैच की सीट फिक्स है, इसलिए आपको पेमेंट वन टाइम करना पड़ेगा। हाँ, आपके साथ प्रॉब्लम है तो मैं इसको 2 बार कर सकता हूँ, 4,000 का 4,000 का, बट इससे डाउन नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि फिर आपकी रिकवरी, आपका फीस रिकवरी के लिए आपका रजिस्टर मेंटेन कौन करेगा सर? मैं पढ़ाने में ध्यान दूंगा या फिर एक आपकी अकाउंटिंग बैठ के करूंगा? नहीं सर, अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आप अच्छी चीज आप कह रहे सर, आप खुद 2007 से क्लास चला रहे हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकता हूँ। हाँ, भले आप मंथली मत दीजिए, 4,000 अभी दे दीजिए, 4,000 1-2 महीने के बाद दे दीजिएगा। सर इससे कम नहीं होगा सर? जी नहीं, ऑलरेडी 42,000 कम कर चुका हूँ सर। नहीं सर, वो पैसा नहीं, वो इंस्टॉलमेंट सर, क्योंकि हम नहीं। स्टूडेंट है सर। नहीं सर, मैं कम करना होता तो पहले ही कर देता ना। पहले ही मैं बोल दिया कि प्रॉब्लम है, तो अब 2 बार में करके दे सकते हो सर। सर सीट का बात है ना, देखिए मैं फैक्ट बताता हूँ, मैं आपको देख के नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसको 1,000 रुपये महीना से मैंने इसको कर लिया। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको जस्ट एक्सेल करना होता है, वो लोग आते हैं, एक्सेल सीखते हैं, 1,000 रुपये देते हैं, अगले महीने से निकल जाते हैं। तो मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो मुझे पूरा पैसा देने के लिए तैयार था और उसको सीट की कमी के कारण मैंने उनको मना कर दिया, वो तो गया। और फिर बाद में क्लास के लास्ट में बच गए मुझे 2-3 लड़के बच्चे, तो मेरा नुकसान हो गया ना सर। अच्छा, दाल रोटी भी तो चलाना है ना सर। इसलिए मैं अब 50,000 की जगह पे मैं इसको 20,000 कर देता और 6 महीने के लिए मैं इसको 3 महीना आपको कर देता। लेकिन मैंने 42,000 का डिस्काउंट इसलिए दे दिया कि आप 8,000 रुपीज़ जो मेरा कॉस्ट है, मेरी मेहनत है, वो आप मुझे दीजिए।